जय श्री कृष्ण। स्टार प्लस की यूट्यूब पेज पर आने के लिए आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद। अपने फेवरेट शो देखने के लिए स्टार प्लस की यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब करें और वो बेल आइकन को हिट करना मत भूलिए। ध्यान रखिए। ये रिश्ता क्या कहलाता है। नैतिक, ये फूल कहाँ से आए? कितना सुंदर बुके है ना। अक्षरा, मुन्ना, तबीयत कैसी है बेटा? मैं बिल्कुल फिट हूँ माँ। अक्षरा बेटा, मैंने इसके लिए खिचड़ी बनवा दी है, वही देना। चलती हूँ, इनकी भी तैयारी देखनी है। माँ तो आपको अब कुछ दिन खिचड़ी ही खिलाएंगी, खानी तो पड़ेगी। अभी ना। भाभी, माँ ने आपके लिए नमकीन और मिठाई रखवाई है। आप मायके जा रही हैं ना, तो उसे लेते जाइएगा। इस बार मैं जाना नहीं चाहती थी, इनकी तबीयत ठीक नहीं है ना, पर क्या करूं, माँ भी इंतजार करेंगी। भाभी, वो हमने गुलाबों का गुच्छा ना गुलदान में सजा दिया है, अच्छा लग रहा है ना? अच्छा, वो तूने सजाया है? हाँ, वो फूल तो बहुत अच्छे हैं। हमने सोचा कि कोई इतने मन से लाया है तो क्यों उसे ऐसे नीचे पड़े रहने दे, इसलिए हमने ऊपर अच्छे से सजा दिया। कौन लाया था? वही जो दादा से मिलने आई थी जब आप लोग सगाई में गए थे। कौन आया था? तू किसकी बात कर रही है? दादा ने आपको बताया नहीं? नहीं। अच्छा, लेकिन वो तो काफी देर बैठ के गई थी। अब गुलाबो, तू किसकी बात कर रही है? वो कौन है ये तो हम भी नहीं जानते, लेकिन हाँ, दादा ना उनको स्नेहा जी कहकर बुला रहे थे। कौन है भाभी वो? पहले तो उन्हें कभी घर में नहीं देखा। दादा की तबीयत पूछने आई होंगी कोई ऑफिस की, लेकिन बहुत अच्छी थी। अरे भाभी, ये इसका ढक्कन नहीं है, दूसरे डब्बे का ढक्कन है। बेचारी बहुत परेशान लग रही थी, तभी तो दादा को इतनी दूर से देखने के लिए आई थी। कौन आई थी इतनी दूर से दादा को देखने? उनके ऑफिस से कोई उनकी बीमारी का सुन के फूल लेके आई थी, वही हम भाभी को बता रहे थे। अच्छा, कब आई थी? जब आप लोग सगाई में गए थे। भली लड़की मालूम होती है, वरना आजकल तबीयत पूछने कौन आता है? मुन्ना का नाश्ता तैयार कर रही हो बहू? जी माँ, मैं सोच रही थी कि आज वो घर पर ही आराम कर ले, तभी उनकी तबीयत ठीक हो जाएगी। अभी भी बुखार पूरी तरह उतरा नहीं है। हाँ, ये ठीक रहेगा। एक बार दफ्तर के कामों में लग गया तो खुद का ध्यान नहीं रखेगा। मैं मुन्ना के बाबूजी से कह देती हूँ। गुलाबो, बागीचे में से अच्छे ताजा फूल चुनकर लाना। जी भाभी, अभी लाए। खिचड़ी खा लीजिए। अक्षरा, आप ये फूल क्यों फेंक रही हैं? क्यों? ये फूल ताजा है। मुझे ना ये रेड कलर के फूल पसंद नहीं है। लेकिन रेड तो मेरा फेवरेट कलर है। जानती हूँ, लेकिन ये येलो कलर के फूल ज्यादा अच्छे लगेंगे, थोड़े अलग। हाँ, ये बात तो आपने बिल्कुल सही कही। अक्षरा, आप पूछ रही थी ना कि ये फूल मुझे किसने दिए। माँ आई तो वो बात बीच में ही रह गई।
एक्चुअली कल मुझसे मिलने स्नेहा जी आई थी। अपने ऑफिस में पता लगा कि मेरी तबीयत खराब है तो वो यहाँ मुझसे मिलने चली आई। अजीब बात है, ऐसे कैसे घर चली आई? 2-4 दिन की जान पहचान, उसमें इतनी फिक्र। मैं तो ऐसे कभी किसी के घर नहीं जाऊंगी। इसमें क्या हुआ? वो तो सिर्फ मेरा हाल चाल पूछने आई थी। खिचड़ी ठंडी हो रही है, आप खा लीजिए। हाँ भाई, अब उसे ठंडी करने की मजाल तो मैं कर नहीं सकता हूँ। आपका सेवक हूँ, जैसे आपकी आज्ञा। वर्षा, तू इस बार तीज का व्रत नहीं रखेगी। तू तो जानती है ऐसे में खाने पीने का ध्यान रखना होता है ना। ठीक है माँ, जैसा आप ठीक समझे। अरे माँ, अक्षरा कब आ रही है? बेटा, उसका तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है मुझे। अभी तक उसने फोन करके कुछ बताया नहीं है। कब आएगी, खाने के समय रुकेगी या नहीं। एक काम करेगी, तू उससे बात करना, तब तक मैं सब्जी चढ़ा देती हूँ। हेलो वर्षा, कैसी है? मैं ठीक हूँ। माँ बता रही थी कि तू घर वापस आ गई। कुछ दिन रुकना था ना और घर में। हाँ, बस ऐसे ही आ गई। अच्छा अक्षरा सुन, तू कब पहुँच रही है? हाँ तो अभी से तेरी राह देख रही है। अच्छा, अभी तो मेरा कुछ भी तय नहीं है। क्यों? वो वर्षा, नैतिक को बुखार है, आज ऑफिस भी नहीं गए हैं। अभी मैंने कुछ तय नहीं किया है वर्षा। तू माँ को बोल दे, मैं उनसे बाद में फोन पे बात कर लूंगी। नहीं 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 नहीं, तू मेरी बात सुन, माँ को तो कुछ मत बोलना। हाँ, वो बेकार में निराश हो जाएंगी। अक्षरा, कोई और बात तो नहीं है ना? नहीं नहीं, और कोई बात नहीं है। अच्छा, मैं तुझसे बाद में बात करती हूँ। हाँ ठीक है, बाय। बिल्कुल बुखार नहीं है। अगर आप चाहें तो आप जा सकती हैं। देखती हूँ। भाभी, हाँ आई रश्मि। मैं आती हूँ। क्या बात है, आज मेरे लिए मायके जाने से मना कर दिया। अरे दादा, लगता है आपकी तबीयत अब तक ठीक नहीं हुई। अरे नहीं नहीं रश्मि, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बस कमरे में बैठे बैठे थोड़ा बोर हो गया हूँ और थोड़ा सा सर दर्द है। दादा, ये देखिए ना, भाभी ने कितने अच्छे से डिजाइन्स बनाए हैं। अरे लाओ दिखाओ। एक सेकेंड। फोन। हेलो। क्या तुलसियान जी को हमारे सारे डिजाइन्स पसंद आ गए? ये तो बहुत ही अच्छी बात है। चलिए, हमारा बहुत बड़ा ऑर्डर पास हो गया। That's really good. एक डिजाइन बदलने को कहा है, कोई बात नहीं, मैं आज ही स्नेहा जी से कहकर वो नया डिजाइन बनवा दूंगा। आप काम शुरू तो करवाइए सर। जी।
पता नहीं कहाँ है, फोन क्यों नहीं उठा रही। एक डिजाइन की वजह से सारा काम रुक जाएगा। रश्मि, और तुम्हारे कंप्यूटर का इंटरनेट ठीक हो गया? हाँ क्या मैं उसे यूज कर सकती हूँ? हाँ हाँ भाभी, क्यों नहीं, चलिए। भाभी, अचानक आपको क्या काम आ गया? अब वो बस कुछ खास नहीं, चलो। क्या हो रहा है? कुछ नहीं, बोर हो रहे हैं। माँ तो वैसे भी कुछ करने नहीं देती हैं। हाँ, तो अभी तो सिर्फ आपका एक ही काम है ना, और वो है अच्छे से खाना पीना और आराम करना। अरे हाँ, वो दादी कह रही थी कि प्रेगनेंसी में चटपटा खाने का मन करता है, ऐसा है क्या? दूसरों का तो पता नहीं, लेकिन हाँ, मेरा बहुत मन हो रहा है। तो ठीक है, आज आपकी फेवरेट जगह चलते हैं। क्या था वो, चाट वाली गली। हाँ, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है ना? वैसे भी बहुत दिन हो गए मैंने वहाँ के गोलगप्पे भी नहीं खाए। तो आज खा लो। लेकिन शायद माँ को ठीक ना लगे। क्यों? अरे माँ की लाडली बहू कुछ खाने की फरमाइश करे और वो मना करेंगी क्या? अरे नामुमकिन है। हाँ, तो मैं जल्दी से तैयार हो जाती हूँ। हाँ। भाभी, छोटी माँ आपको चाय के लिए बुला रही है। गुलाबो, अभी मेरा चाय पीने का मन नहीं है। वो कह रही है कि दादा के लिए नाश्ते में कुछ बना दीजिए। अच्छा, तुम चलो, मैं आती हूँ। थैंक यू। आइए बैठिए। नहीं, आप खाइए, मुझे थोड़ा काम है, मैं अभी आती हूँ। मैं करूं? बहू कहाँ है? दिखाई नहीं दी। जी, रश्मि के कमरे में किसी काम में लगी है। कैसा काम? माँ, मैं देख के आती हूँ। भाभी, आप अब तक मेरे लैपटॉप पर क्या कर रही हैं? रश्मि, ये डिजाइन्स बताना तो कैसे हैं? ये सब आपने बनाया है? हाँ। और ये वाला भी। ठीक तो है ना? ठीक? भाभी, ये तो बहुत अच्छे हैं। मुझे तो अब तक विश्वास नहीं हो रहा है कि ये सब आपने बनाए हैं। अगर पहले पता होता ना, तो दादा को नए डिजाइन रखने की नौबत ही नहीं आती। अब प्लीज मेरे लिए एक ऐसा ही सेट डिजाइन कीजिएगा, और दादा अगर ये देखेंगे ना तो दंग रह जाएंगे। चलिए, हम जाके जल्दी से ये सब दादा को दिखाते हैं। नहीं नहीं, चलो रश्मि। नहीं नहीं, रश्मि रुको, रुको रश्मि। रश्मि नहीं, अभी क्या नहीं, बहुत अच्छी है। चलिए भाभी, दिखाइए। अब नहीं रश्मि, अभी नहीं, प्लीज। क्या नहीं, इतने अच्छे से बनाया। दादा देखिए भाभी ने क्या बनाया। नहीं वो क्या है? क्या है बहू? जी वो भाभी माँ बस ऐसे ही। आपने ये सब क्यों बनाए? वो आपको डिजाइन्स चाहिए थे ना, और स्नेहा भी नहीं है, इसीलिए मैंने सोचा कि मैं बना दूं। तो आपने ये डिजाइन्स बनाए हैं?
अक्षरा, आपने हमारे क्लाइंट्स के लिए ये डिजाइन बनाए हैं? आपने सोचा कि स्नेहा जी नहीं है तो आपने डिजाइन? अक्षरा, आप बस वही काम कीजिए जो आप अच्छे से कर सकती हैं, जैसे बैंगन का भरता बनाना या फिर मटर पनीर। वो आपके जैसे कोई भी नहीं बना सकता है। लेकिन आप प्लीज ये सब मत बनाइए। लेकिन दादा, ये सारी डिजाइन तो मुझे बहुत अच्छी लगी। अरे रश्मि, अगर ये डिजाइन मैंने क्लाइंट को दिखा दिया ना तो सारे के सारे ऑर्डर्स कैंसिल हो जाएंगे। मैं अभी आई। अरे आपको क्या? बेटा, तूने ऐसे क्यों कहा? कितने जतन से डिजाइन बनाए थे बहू ने। और क्या, तेरे लिए ही तो सब किया, क्यों मन दुखा दिया उसका? हाँ दादा, आपको ये सब नहीं कहना चाहिए था। लेकिन माँ, मैं तो मजाक कर रहा था। कैसा मजाक है बेटा, रुला दिया उसे। बेटा, मुन्ना की बात का बुरा मत मानो, वो तो मजाक कर रहा था, जानबूझकर चिढ़ा रहा था तुम्हें। उसने जो भी कहा वो सच थोड़ी ना है। ये डिजाइन तो बहुत अच्छे हैं बहू। मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरी बहू ये काम भी इतनी अच्छी तरह से कर सकती है। रश्मि के ब्याह में सारे के सारे जेवर मैं तुमसे ही बनवाऊंगी, ठीक है? रश्मि भी कह रही थी कि भाभी के डिजाइन बहुत अच्छे हैं। बेटा, मैं खाने की तैयारी देखती हूँ। अक्षरा, आपको मेरे हाथ का खाना बहुत पसंद है ना, तो मैं किचन में वही बनाने चाहती हूँ। अरे अक्षरा, अक्षरा, आई एम सॉरी। सच, मैं मजाक कर रहा था। आपको बुरा लगा हो तो आई एम रियली सॉरी। अगर सच कहूँ ना तो आपने ये डिजाइन्स बहुत अच्छे बनाए हैं। पहली कोशिश में इतने अच्छे डिजाइन्स। मैं तो बस ये कह रहा था कि आपको ये डिजाइन्स बनाने की क्या जरूरत है। आप तो मेरी पत्नी है ना। और अगर मैं स्नेहा जी के काम की तारीफ करूं, इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपको उनसे कम समझता हूं। आपकी जो जगह है ना, वो सिर्फ आपकी है, उसे कोई नहीं ले सकता। कंपनी का क्या है, कंपनी में तो लोग आते जाते रहते हैं, लेकिन बीवी तो एक ही है ना, सिर्फ एक। सॉरी, अब तो माफ कर दीजिए।
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।